सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। आज हम वाक्य परिवर्तन पढ़ेंगे, जिसको हम वाक्य रूपांतरण भी कह सकते हैं। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है, वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन मतलब एक तरह के एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। जैसे हम रचना की दृष्टि से तीन प्रकार के जो भेद हमने वाक्य के पढ़े, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, तो उनको एक दूसरे में बदलना मतलब सरल वाक्य को संयुक्त में बदलना या संयुक्त को सरल वाक्य में बदलना या मिश्र वाक्य में बदलना, तो इस तरह से एक भेद से दूसरे भेद में वाक्य को बदलना वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहलाता है। पेपर में इस तरह का 1-2 नंबर का प्रश्न आता है। ऐसे कोई वाक्य दिया हुआ होगा और उसमें कहेंगे कि सरल वाक्य बनाइए या संयुक्त वाक्य बनाइए या मिश्र वाक्य बनाइए। तो देखिए, इनका अभ्यास करते हैं हम। मैंने एक व्यक्ति देखा, वह कमजोर था। अब ये जो वह है, ये इसके लिए प्रयोग हुआ, तो इसको हम दोबारा से वह नहीं लिखेंगे। इसमें मुख्य बात ध्यान रखने की है कि शब्द आगे पीछे हम लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उस वाक्य का अर्थ नहीं बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बिगड़ना चाहिए। अर्थ यूं का यूं होना चाहिए जो पहले कहा गया है। मैंने एक व्यक्ति देखा, वह कमजोर था। इसको आप एक ही पंक्ति में कहेंगे, मैंने एक कमजोर व्यक्ति देखा। था लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। मैंने एक कमजोर व्यक्ति देखा था, ठीक है। मैंने एक कमजोर व्यक्ति देखा, ये भी ठीक है। ये तो सीधा सरल वाक्य है। अब इसका हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे। संयुक्त वाक्य में क्या करना है, आपने योजक शब्द जोड़ने हैं और, तथा, परंतु, इसलिए, तथा, और, अथवा, या, इस तरह के शब्द जो है जोड़ने हैं। उनको जोड़ के इस पूरे वाक्य को हमने एक बना देना है। उदाहरण के लिए, मैंने एक व्यक्ति देखा, वह कमजोर था। मैंने एक व्यक्ति देखा और वह कमजोर था, यूँ बना सकते हैं। मैंने एक व्यक्ति देखा और वह कमजोर था। अब तीसरी प्रकार का जो वाक्य बनेगा, मिश्र वाक्य, जटिल वाक्य जिसको हम कहते हैं, उसमें आपने क्या ध्यान रखना है, उसमें जय का कोई भी रूप, जिसे, जो, जिसको, जिन्होंने, जो, जैसे, इस तरह के जय के जो रूप हैं वो लिखने हैं, या कि, यदि, इस तरह का शब्द जोड़ के हमने जटिल वाक्य बनाना होता है। अब इसमें देखेंगे, मैंने एक व्यक्ति देखा, यूं का लिख दिया, जो कमजोर था। अब हमने जो से इस वाक्य को जोड़ा, तो जिन वाक्यों को हमने जय के भिन्न भिन्न रूपों, जय, जिसे, जिसको, जिन्होंने, जो, जैसे, जब, जबकि, वो सारे शब्द जो है मिश्र वाक्य के उदाहरणों में आते हैं। या कि, यदि, अगर, इन शब्दों से भी वाक्य जोड़ा होता है तो वह भी मिश्र वाक्य का होता है। तो अब इसमें लिखेंगे, मैंने एक व्यक्ति देखा जो कमजोर था। इस तरह से बनाएंगे। आप देखिए अगला उदाहरण, वह बाजार गया, उसने पुस्तक खरीदी। इसका साधारण बनाएंगे, वह बाजार गया, उसने की, वह कहता है एक ही बात है, में से तो एक ही लेना है, पुस्तक खरीदी।
बाकी सारे एक ये क्रिया है, एक ये क्रिया है। पहले वो बाजार गया, बाद में उसने पुस्तक खरीदी। तो हम इसका एक सीधा सीधा सरल वाक्य बनाएंगे। उसने बाजार जाकर पुस्तक खरीदी। उसने बाजार जाकर पुस्तक खरीदी। ये तो साधारण वाक्य है। और संयुक्त वाक्य बनाएंगे योजक शब्दों द्वारा जोड़ के। वह बाजार गया और पुस्तक खरीदी, या और उसने पुस्तक खरीदी, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है वह बाजार गया और पुस्तक खरीदी। तीसरी प्रकार का जो मिश्र वाक्य, जटिल वाक्य बनाएंगे, तो उसमें हम इन शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य को बनाएंगे। जैसे जब वह बाजार गया, कॉमा उसने पुस्तक खरीदी, या जब वह बाजार गया तब उसने पुस्तक खरीदी, ऐसा भी बना सकते हैं। तीसरा उदाहरण, मैं स्टेशन पहुंचा, गाड़ी चल दी। सरल वाक्य बनाएंगे। पहले काम कौन सा होया, पहुंचने का, गाड़ी बाद में चली। तो जो पहुंचने वाली जो क्रिया है उसको पूर्वकालिक क्रिया में बनाएंगे। मुख्य क्रिया से पहले जो क्रिया लगती है वो पूर्वकालिक क्रिया होती है, जो पहले घटित होती है। इसमें हम बना सकते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने पर, मेरे स्टेशन पहुंचने पर गाड़ी चल दी, या मेरे स्टेशन पहुंचते ही गाड़ी चल दी। ये भी ठीक है। दोनों तरह के वाक्य ये ठीक हैं। संयुक्त वाक्य बनाएंगे, मैं स्टेशन पहुंचा और गाड़ी चल दी, और से योजक शब्द और जोड़ के वाक्य बनाया एक। इसी तरह से हम इसका जटिल वाक्य बनाएंगे, मिश्र वाक्य बनाएंगे। इनको जोड़ के जब मैं स्टेशन पहुंचा, जब जय का रूप जोड़ दिया, जब मैं स्टेशन पहुंचा, कॉमा गाड़ी चल दी, या ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा, कॉमा गाड़ी चल दी। ये भी ठीक है। इसी तरह से मोहन ने घोड़ा खरीदा, वह सफेद था। तो इसका हम बनाएंगे, मोहन ने सफेद घोड़ा खरीदा। वह हटा देंगे क्योंकि वह घोड़े के लिए ही प्रयोग हुआ है। था लिखें तो लिख भी सकते हैं, मोहन ने सफेद घोड़ा खरीदा था। तो था लिखें ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अर्थ नहीं बदलता है इससे। तो ये जो है सरल वाक्य हुआ। और संयुक्त वाक्य, मोहन ने घोड़ा खरीदा, वह सफेद था। अब इसको हम दो वाक्यों को एक वाक्य में बनाएंगे, और वह सफेद था। मोहन ने घोड़ा खरीदा और वह सफेद था। इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से जटिल या मिश्र वाक्य है, ये जो जय के रूप लगाएंगे, या इनमें से लगता हो तो ये लगाएंगे। मोहन ने घोड़ा खरीदा जो सफेद था। मोहन ने घोड़ा खरीदा जो सफेद था। इस तरह से बनाएंगे। इसी तरह से पांचवा उदाहरण पढ़ेंगे, मैं पढ़ता हूँ, मेरा विद्यालय पास में है। अब इसको हम सरल वाक्य में बनाएंगे, मैं पास के विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं पास के विद्यालय में पढ़ता हूँ। और संयुक्त वाक्य बनाएंगे, मेरा विद्यालय पास में है। आगे पीछे हम शब्दों को कर सकते हैं। मेरा विद्यालय पास में है।
मैं वहाँ पढ़ता हूँ। मैं वहाँ पढ़ता, मेरा विद्यालय पास में है। मैं वहाँ पढ़ता हूँ। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मेरा विद्यालय पास में है और मैं वहाँ पढ़ता हूँ। ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि योजक शब्द और जोड़ना है इसमें। इसी तरह से जटिल वाक्य बनाएंगे तो मेरा विद्यालय पास में है, जहाँ, जय का रूप लगा देंगे, जहाँ मैं पढ़ता हूँ। तो इस तरह से हमने ये 5 वाक्यों का सरल संयुक्त मिश्र वाक्य बनाना सीखा। आपने ये ध्यान रखना है कि जटिल वाक्य मिश्र वाक्य बनाना हो तो जय का कोई रूप लिखना है, जोड़ना है उसमें, या कि यदि कहीं लगता हो तो ये लगा देने हैं। और संयुक्त वाक्य बनाते समय 2 वाक्यों को और, तथा, परंतु, लेकिन इनसे जोड़ना है। और सरल वाक्य बनाना है तो एक पूर्वकालिक क्रिया लिखनी है, बाद में मुख्य क्रिया लिखनी है। कई बार पेपर में एक प्रश्न और भी आता है, जो हमने ये सीखा अभी, इसको बोलते हैं वाक्य रूपांतरण। और वाक्य से संबंधित 2 शब्द और हैं, वाक्य विश्लेषण, और वाक्य संश्लेषण। ये ध्यान देंगे, ये भी कई बार पेपर में आ जाते हैं, वाक्य विश्लेषण और संश्लेषण। विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना, एनालाइज करना, मतलब उसका हर पद का अपना परिचय देना। जैसे कर्ता है, कर्ता का विस्तार है, उद्देश्य का विस्तार, उद्देश्य का पूरक। इसी तरह से विधेय कौन सा शब्द है, विधेय का पूरक कौन सा है, विधेय का विस्तार कौन सा है, ये बताना जो है वाक्य विश्लेषण कहलाता है। मतलब वाक्य के शब्दों या पदों को अलग अलग करके उनका परस्पर संबंध दर्शाना वाक्य विश्लेषण कहलाता है। इसी तरह से वाक्य जो संश्लेषण है, संश्लेषण का मतलब जोड़ करना, इकट्ठा करना। जो 2 वाक्य दिए हुए होते हैं उनका हमने एक वाक्य जो बनाया है, वो एक वाक्य संश्लेषण कहलाया। 2 या 2 से अधिक वाक्यों का एक वाक्य बनाने की प्रक्रिया को हम वाक्य संश्लेषण कहते हैं। जैसे कोई उदाहरण में से दिया जा सकता है। तो आपने ये वाक्य के बारे में पढ़ा, आप इसका और अभ्यास करेंगे, और फिर भी कोई शंका रहती है तो आप मुझसे पूछेंगे। जय हिंद।